जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में सवाल किया है कि लोन अगर मैं ले लूं या फिर ले चुका हूं और कितने दिनों तक जमा नहीं कर पाऊंगा तो दिक्कत आएगी, या फिर होम लोन ले चुका हूं, बाइक लोन ले चुका हूं, कार लोन ले चुका हूं या लेने वाला हूं, तो अगर लोन कितने दिनों तक, कितना किस्त फेल हो जाएगा तो दिक्कत आएगी, एनपीए क्या है, मतलब लोन अगर नहीं चुका पाया तो क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल इस तरह के आए हैं, सब अलग अलग तरीकों के सवाल आए। आज सारे सवालों को क्लियर करूंगा। इससे पहले इस टॉपिक पर भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं इसमें और भी पूरा विस्तार से आपको सारे सवालों को जवाब दे दूंगा, जो लोग लोन लेने वाले हैं या फिर जो लोग लोन ले चुके हैं। इसीलिए जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर विस्तार से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ऐसे प्रयास मेरा रहेगा कि इसी वीडियो में आपका सारा चीज क्लियर कर दूं। आते हैं लोन के मुद्दे पर, धीरे धीरे सारे मुद्दों को मैं क्लियर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि लोन आप लेते हैं, चाहे वो लोन किसी प्रकार का हो, कार का लोन हो, बाइक का लोन हो, स्कूटी लिया हो आपने, कोई सामान लिया हो आपने, या फिर होम लोन लिया हो घर बनाने के लिए, बिजनेस लोन लिया हो, मॉर्गेज लोन लिया हो, किसी प्रकार का आपने लोन लिया हो, तो लोन का कंडीशन क्या होता है कि आपको महीना में एक किस्त बना दिया जाता है। आप जो लोन लेते हैं, चाहे 50,000 का लिए हो, 1 लाख का लिए हो, 5 लाख का लिए हो, 10 लाख का लिए हो, लोन का एक इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है, किस्त बना दिया जाता है। आप गाड़ी भी लेते हैं तो गाड़ी जो कंपनी देती है वो अलग होती है, जहां एजेंसी से गाड़ी लेते हैं, शोरूम से गाड़ी लेते हैं, और जो फाइनेंस उस गाड़ी को करती है वो कंपनी अलग होती है। तो वो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, भले ही कंपनी एक ही हो लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो लोन लेने वाला, लोन रिकवरी करने वाला अलग होता है, गाड़ी जो देती है आपको वो अलग होता है। इसी प्रकार से सारे चीजों में होता है। जो सामान आप जिस लोन में आप सामान लेते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो लोन कोई भी हो, मैंने आपको बताया, आपको किस्त बना दिया जाता है कि हर महीने ये किस्त देना है, चाहे वो 2500 का हो, 5000 का हो, 10,000 का हो, 20,000 का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आप जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश एक किस्त आपका फेल हो जाता है, ईएमआई जिसे कहते हैं, किस्त फेल हो जाता है, तो आप थोड़ा 10 दिन लेट, 20 दिन लेट जमा भी कर देते हैं तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है लोन देने वाली कंपनी की तरफ से आपको फ़ोन आए, आप पर प्रेशर किया जाए, आपसे कारण पूछा जाए, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा महीना भी कभी कभी होता है कि डिले हो जाता है, लेट हो जाता है किसी कारणवश, तो आप पर प्रेशर किया जाता है, आपको फोन आएगा, आप पर दबाव बनाया जाएगा, आपको कहा जाएगा जमा करने के लिए लोन, बार बार लोन का किस्त जमा करने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तीसरा किस्त जैसे फेल हो जाता है, तीसरा किस्त जैसे फेल हो जाता है, 3 किस्त आपका, तो आपका जो लोन होता है वो एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसे बोलते हैं। अब एनपीए में जाने के बाद क्या होता है, एनपीए में जाने का मतलब हो जाता है कि आप फेल्योर हो गए हुए हैं, आप लोन देने लायक नहीं बचे हैं, आपके पास पैसे नहीं है शायद लोन देने के लिए। अब क्या होता है, कंपनी की तरफ से बहुत सारे फोन आने लगते हैं, हो सकता है एग्जीक्यूटिव आपके दरवाजे तक पहुंच जाए, लोन रिकवरी के लिए आपको प्रेशर किया जाता है कि किसी भी हालात में आपको जमा करना है। अब फिर भी आप जमा नहीं करते हैं तो एनपीए होने के बाद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन और समय दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, कंपनी की तरफ से आपके मेल पर एक नोटिस दिया जाता है या फिर आपके घर पर एक नोटिस दिया जाएगा। कभी कभी नोटिस भी नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया जाता है कॉल पर, और आपने कार ले रखा है तो आपका कार घर से उठा लिया जाता है, या फिर अब जहाँ है जिस स्थिति में है कार आपका वापसी ले लिया जाता है, रिटर्न करके ले जाता है, खींच के ले जाता है, जिसे कहते हैं कि खींच के ले गया। आपकी बाइक है तो बाइक उठा कर ले जाएगा। अगर होम लोन है, मतलब घर बनाने के लिए आपने लोन ले रखा है, तो उसमें क्या करेगा, आपको नोटिस देगा, नोटिस देगा, एनपीए होने के बाद एक नोटिस दिया जाएगा, 1 महीना का समय आपको दिया जाएगा, लेकिन उस पीरियड में भी आप जमा नहीं करते हैं। 1 महीना का नोटिस किस प्रकार से दिया जाता है कि आपका लोन एनपीए में चला गया है, आप एनपीए खत्म कर ले या फिर पूरा पैसा जमा कर ले, अन्यथा आपका जो घर है, आपने जो लोन लिया है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। उस बीच में आपका 3 किस्त फेल है, आप 1 किस्त भी जमा कर लेते हैं, 2 किस्त भी जमा कर लेते हैं, तो आपका एनपीए खत्म हो जाता है। आप ऐसे ईएमआई में चले जाते हैं, एनपीए आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 महीना का है, उसके बाद किस्त बचता है, धीरे धीरे करके आप दे सकते हैं। लेकिन अब साहब जमा नहीं करते हैं तो नोटिस जब आ जाता है कि जमा कर ले, अन्यथा आपका घर नीलाम कर दिया जाएगा, लेकिन उस पीरियड में भी जमा नहीं करते, ये हो गया 4 महीना का।
अब क्या है, 5वां महीना में फाइनल नोटिस आपको दिया जाता है। फाइनल नोटिस दिया जाता है कि अब आपका घर नीलाम कर दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा, एक और महीना का टाइम देगा। और उसमें क्या है कि अखबारों में विज्ञापन देती है कंपनी, जिस कंपनी से आपने लोन ले रखा है या फिर जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है, अखबार में विज्ञापन दे देगी कि ये मकान, ये प्लाट पर लोन है, ये एनपीए में चला गया है, डिफॉल्टर हो गया हुआ है और ये प्लाट बिकाऊ है, नीलामी के लिए खोल दिया जाता है। बहुत सारे लोग उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो होता क्या है कि ये प्रोसेस है, 5वें महीना में अगर नहीं आप कुछ कर पाए तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो नीलाम कर ही दिया जाता है। आप अगर 2 किस्त भी जमा कर देते हैं, 1 किस्त भी जमा कर देते हैं तो आपका एनपीए खत्म हो जाता है 3 महीने के अंदर वाला। लेकिन 5 महीने का अगर किस्त हो जाए तो फिर आपको 3 महीना का जमा करना पड़ेगा या फिर 5वें महीना का जमा करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोन फिर से रेगुलर हो जाएगा। इस पीरियड में होता क्या है कि आपका सिविल स्कोर भी बहुत खराब हो जाता है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत खराब हो जाता है। बाद में बैंक आपको कभी भी लोन देने में आनाकानी करती है, वो तो बाद का प्रोसेस। ये मैंने इंक्लूड कर दिया कि ये समस्या भी आती है। मैं बता रहा था लोन के बारे में, तो ये समस्या है कि आप जमा नहीं करते हैं तो 3 महीने के बाद ही कोई कंपनी या बैंक कार्रवाई कर सकती है, उसके अंदर में आप पर प्रेशर बना सकती है, लेकिन आपका गाड़ी खींच के नहीं ले जा सकता है, आपका घर ऑक्शन नहीं कर सकता है। तो 3 महीना कोई भी किस्त फेल नहीं होने दे। लोन आप ले चुके हैं या फिर लोन लेने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी हालात में जो भी परिस्थिति हो जाए 3 किस्त कभी भी फेल नहीं होने दे, 3 इंस्टॉलमेंट फेल नहीं होने दे। मैं तो कहूंगा कि एक भी ना हो, अगर एक भी हो जाता है तो थोड़ा अगर लेट हो जाता है तो आप लेट सेट करके ही जमा कर ले, लोन रेगुलर रखें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत फायदा होगा भविष्य में। आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंस कंपनी आसानी से लोन दोबारा आपको दे देगी आपके रिकॉर्ड पे, क्रेडिट रिकॉर्ड पे। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल किया है कि ठीक है पैसे नहीं हो पाए, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, तो गाड़ी जो खींच कर ले जाते हैं, वो बाइक है या कार है, जो भी 3 महीने बाद वो गाड़ी खींच के ले जाएंगे, रेगुलर अगर 3 महीने जमा नहीं करे तो गाड़ी मैंने जो पहले किस्त जमा कर रखा है, 2 महीना हो या 5 महीना हो या 1 साल हो या 2 साल हो, मैंने जमा कर रखा है, गाड़ी वो खींच के ले गया, तो उस पैसे का क्या होगा, ये सवाल मन में उठता होगा आपका। तो मैं आपको बता दूं कि गाड़ी अगर वो खींच के ले गए, जैसे आपने 1 साल जमा किया, 3 साल का लोन, आपने उसके बाद 3 महीना 4 महीना रेगुलर जमा नहीं किया, गाड़ी खींच के आपका ले गया, बाइक है या कार है, एजेंसी वाले लोन वाले ले गए आपके गाड़ी उठाकर। उसके बाद क्या होगा, आपका जो लोन उससे पहले जमा है वो गया, ये नहीं कि वो आपकी वापसी होगी, वो आपने जो 1 साल यूज किया उसमें वो पैसा आपका चला गया। अगर आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो गाड़ी ऐसे ही सड़ जाएगा। कुछ दिन रखते हैं वो लोग, 3 महीना से 6 महीना के बीच रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फाइनल नोटिस आपको देकर और उस गाड़ी को वो बेच लेते हैं। कितना में बेच लेते हैं, आपने जो लोन दिया उसको 1 साल हो 2 साल हो, उसके बाद का जो पैसा बचा उस हिसाब से वो बेच के अपना रिकवरी कर लेते हैं। मतलब बिल्कुल सस्ता सुविधा में ही उस गाड़ी को बेच देते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आप ईएमआई समय पर नहीं देते हैं तो गाड़ी खींच के ले जाएगा, आपने जितना भी पैसा दिया है वो आपका शून्य माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। इस बात को आप समझ लिए। दूसरा, होम लोन के बारे में बता रहा हूँ, जो आपने घर बनाने के लिए लोन लिया है या फिर आपने मॉर्गेज ले लिया है कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के, तो उसमें क्या होगा, उसमें है कि आपका घर ऑक्शन कर दिया जाता है। अब ऑक्शन में क्या होगा कि आपने 2 लाख का लोन लिया है, 5 लाख का लोन लिया है और वो आपका प्रॉपर्टी 10 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है, अगर उतना में ऑक्शन हो गया, उतना में नीलामी हो गया, बैंक कर देती है या फाइनेंस कंपनी कर देती है, तो उसमें से होता क्या है कि आपका पैसा जो भी होगा, लोन होगा, इंटरेस्ट लेकर होगा, सारा पैसा बैंक काट के बाकी पैसा आपका अलग रखती है। अब जब आप एक फॉर्मेट होता है, आप बैंक में, फाइनेंस कंपनी में जब अप्लाई करेंगे, वहां पर क्लेम करेंगे, तो बाकी बचा हुआ पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। ये नहीं कि आपका प्रॉपर्टी 20 लाख रुपया का है, आपने लोन ले रखा 5 लाख रुपया, इंटरेस्ट लेकर हुआ 7 लाख या 8 लाख जो भी, और ऐसा नहीं कि 20 लाख का प्रॉपर्टी बेच के बैंक या फाइनेंस कंपनी रख लेती है, वो रूल है। तो इसमें क्या है कि आपको क्लेम करना होगा। क्लेम जब आप करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वहाँ क्या है, आपका पैसा जो काट के 6 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, आपका 20 लाख का प्रॉपर्टी है, तो बाकी पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। वो एक तरह से प्रॉपर्टी बेच के रिकवरी करता है अपना। तो ये नियम। तो ये सब बात समझ लीजिए। लोन तभी लें, कोई भी इंसान को मैं कहता हूँ, या फिर आप भी समझदार है, समझ सकते हैं इस चीज़ को, लोन लोग मजबूरी में ही लेते हैं, लेकिन लोन आप तभी लें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी लोन ले। और लोन ले लिया तो कोशिश करें उसका ईएमआई
उसका किस्त समय पर भरें। समय पर भरेंगे, इससे आपको फायदा है। 3 साल का लोन है, 4 साल का लोन है, 5 साल का लोन है, अगर आप समय पे चुकता कर देते हैं तो आपको लोन बाद में बैंक फिर से ऑफर करती है। जैसे आपने बाइक लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, बाइक आपने लिया, कार लिया आपने, और समय पर उसका इंस्टॉलमेंट जमा हो रहा है, 2-4 दिन लेट भी हो रहा है लेकिन समय समय पर हो रहा है, आपने क्लियर कर लिया, 2 साल का हो, 3 साल का हो, किस्त क्लियर कर लिया, आपका बाइक फ्री हो गया। अब क्या करती है वो कंपनी, आपको बाद में पर्सनल लोन के लिए ऑफर करेगी, क्योंकि आपका क्रेडिट अच्छा रहेगा, आपका सिविल अच्छा रहेगा, आप लोन लेकर समय पर दे चुके हैं, तो आपको ऑफर करेगी पर्सनल लोन के लिए, उससे ज़्यादा पर्सनल लोन दे देगी बिना कोई गारंटी के, बिना कोई मॉर्गेज के। तो ये सारा बहुत सारा फायदा होता है आगे चल के। अब आता है कि पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन, ये सब में तो कुछ रखा ही नहीं जाता है, तो क्या ऑप्शन करेगी बैंक? तो मैं आपको बता दूं, जो बिजनेस लोन मिलता है वो बिजनेस के आधार पर मिलता है। आपका जो बिजनेस है उस आधार पर मिलता है, आपका बिजनेस देखा जाता है, बिजनेस का रनिंग देखा जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं, तब जाकर आपको बिजनेस लोन मिलता है। अब आपका बिजनेस है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आप ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं सिर्फ किस्त देने के लिए अपने बिजनेस को डुबा लूँ, खत्म कर लूँ। हाँ, किसी परिस्थिति में दिवालिया हो जाता है बंदा, तो भी बिजनेस लोन भी नहीं डुबा सकता, उसको किसी भी हालात में देना ही पड़ता है। वो इतना प्रेशर आता है, आपका सिविल स्कोर खराब होता है, आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, आपको जीवन में कभी कोई बैंक लोन नहीं देती है। आपका अगर 5 साल का लोन है, 3 साल में बिजनेस चल गया तो 3 साल तो आप चुका चुके होते हैं, 2 साल नहीं चुकाएंगे मान लिया जाए, तो आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा, दिवालिया भी आप घोषित हो जाएंगे। तो आपको होता क्या है कि आपका बिजनेस डूब जाने की स्थिति में भी आप कोशिश करेंगे कि उसे लोन चुका ही दे। लोग चुका ही देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होता है, नोटिस पे नोटिस आता है, लोग घर पे आते हैं, तो इस तरह का प्रेशर होता है। बैंक या फाइनेंस कंपनी कभी भी लोन आपको छोड़ती नहीं है, लोन छोड़ती भी नहीं है, लोन का पैसा भी लेगा और आपका सिविल भी खराब कर देगा, आपका प्रतिष्ठा भी खराब कर देगा, आपको गाँव समाज में इतना नीचा कर देगा बार बार आकर प्रेशर करके कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। साथ में कानूनी कार्रवाई भी होती है। और इसमें एक सवाल और भी आया था, कुछ लोगों ने ये कहा था कि मेरी गाड़ी उठा कर ले गया, मेरा कार उठा कर ले गया, बाइक उठा कर ले गया फाइनेंस कंपनी वालों ने, मैंने 3 किस्त जमा नहीं किया था, तो क्या मैं पुलिस कंप्लेन कर सकता हूं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जाकर थाने में कंप्लेन कर सकते हैं, चौकी में कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो रिकवरी करने आते हैं रिकवरी एजेंट, वो अपना सारा डाटा वहां पे जमा करके आते हैं। कोई भी आपके एरिया का जो थाना होता है, पुलिस चौकी होता है, उसको इन्फॉर्म करके आते हैं कि ये बंदा मेरे यहाँ से कार लिया है, बाइक लिया है और लोन है, 3 किस्त इन्होंने जमा नहीं किया है, एग्रीमेंट का कॉपी वो जमा कर देते हैं वहाँ पर और बोलते हैं कि मैं उसका गाड़ी लेने जा रहा हूँ, गाड़ी खींचने जा रहा हूँ। इसलिए वहाँ कंप्लेन भी कर देते हैं, कंप्लेन लिख भी लेते हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि नियम के अनुसार, कानून के अनुसार आप दोषी है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है कि ये टर्म कंडीशन को आपने एक्सेप्ट किया है, सारा आपका सिग्नेचर होता है। इसलिए पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है, कंप्लेन ले सकती है लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, सिर्फ लिपापोती करके वो साइड हो जाएगी। तो जो लोग लोन लेने वाले हैं या ले चुके हैं या फिर इस स्थिति से जूझ रहे हैं, मुझे लगता है सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे, सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। पर्सनल लोन भी मिलता है, बिजनेस लोन को तो मैंने समझा दिया, पर्सनल लोन भी मिलता है। तो आपका जॉब देख के मिलता है, आप कहीं जॉब परमानेंट कर रहे हैं, 2 साल पुराना जॉब कर रहे हैं, तभी आपको पर्सनल लोन दिया जाता है 50,000 1 लाख का, ताकि आप गड़बड़ न करें, उस कंपनी के जिम्मेवारी पर आपको दिया जाता है जिस कंपनी में आप काम करते हैं। तो बिना गारंटी के, बिना जिम्मेवारी का कोई लोन आजकल किसी को नहीं मिलता है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो इस चीज़ को समझिए कि आप देने लायक है, दे सकते हैं, किसी भी मजबूरी भी आ जाए तो आप कहीं से एडजस्ट करके चुका सकते हैं, तभी आप लोन लें, अन्यथा नहीं लें। आपका अच्छा इनकम है, ठीक ठाक चल रहा है, फ्यूचर अच्छा है, तो ही लोन ले। ऐसा मैंने आपको बताया कि मजबूरी में ही लोग लोन लेता है, लेकिन बहुत लोग मजबूरी कम रहता है तो भी लोन ले लेते हैं। अगर कहीं से काम चलने वाला भी होता है, अगर मान लीजिए आपको 20,000 रुपये की ज़रूरत है, आपको लगता है कि इधर उधर से मेरा काम चल जाएगा, लोन मिलने वाला भी 1 लाख रुपया का, तो बहुत लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि चलो वही ले लेते हैं, काम कर लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लेना चाहिए। अगर आपका काम चलने वाला है, अगर किसी से लेकर चलने वाला है, रिश्तेदार से लेकर चलने वाला है, या फिर ऐसे ही आपको काम टल जाने वाला है, या फिर आप उसे कर सकते हैं थोड़ा आगे चल के, थोड़ा कुछ टाइम लेके, तो आप खुद से कर लें। ज़्यादा जरूरी हो, ज़्यादा मजबूरी हो, तब जाकर लोन ले। या फिर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बिजनेस बढ़ाने के लिए तो बिजनेस लोन लीजिए। आपका काम अच्छा चल रहा है, आपका परमानेंट जॉब है, कहीं पे सैलरी अच्छी है, तो होम लोन ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक लोन ले, कार लोन ले, सब अच्छा चीज़ है, ये नहीं कि गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, सब सही चीज़ है। लेकिन अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार, अपने औकात के अनुसार
हर इंसानों को लेना चाहिए। सभी का अलग अलग कैटेगरी होता है, सिर्फ दिखावा करने के लिए कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए और इसलिए नहीं लेना चाहिए कि फलाना चीज़ आसानी से मिल रहा है इसलिए ले लो। दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को लोन से संबंधित मैंने क्लियर कर दिया है इस वीडियो में, लेकिन आपको फिर भी लगता है कुछ छूट गया है, कुछ मन में सवाल रह गया है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर कमेंट आया अधिक से अधिक तो मैं फिर से इस पर विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, जो जो सवाल आएगा उस सारे सवाल को फिर से क्लियर करने का प्रयास करूंगा इसी चैनल पर। आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी आप जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।